अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम आपके लिए एक और लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक उस अगर बह लीनियर मोमेंटम कुन त्रा नजर, लीनियर मोमेंटम ये लीनियर मोमेंटम वारिया बेहतरीन तरीके में डिस्कस कोर्मुत। ठीक, अस वो ना तम सात लीनियर मोमेंटम हसा डिनोट कर पी से यह वेक्टर क्वांटिटी एंड इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मे कुन बॉडी हूँ मास तो तमिक वेलोसिटी पता आस, ठीक हको तमि बॉडी हूँ मोमेंटम इजली कैलकुलेट कर बाय यूजिंग P इज इक्वल टू M इंटू V। यानी कि मोमेंटम लीनियर मोमेंटम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is same as that of the velocity। ठीक, ये वेलोसिटी डायरेक्शन, ये लीनियर मोमेंटम डायरेक्शन। ठीक, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक, सिंपल उसे लीनियर मोमेंटम से ऑलरेडी डिस्कस करूँ। ठीक, आज जो डिस्कस करूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिंपल, very simple law, very interesting and very important। ठीक, may be asked in the examination। ठीक, this law of conservation of linear momentum is one if net external force acting on a system, देखिए if net external force acting on the system of bodies is zero, then the linear momentum, of the system, then the linear momentum of the system is always remains conserved, then the linear momentum of the system always remains conserved। Conserved means constant, यानी कि शुद्ध चेंज है। ठीक, so this law of conservation of linear momentum क्या माने, if the net external force acting on the system of body is zero, then the linear momentum of the system always remains conserved या remains constant। ठीक, तो ये चीज़ समझाने करते रहो। फिलहाल को मैं डिफाइन ये चीज़ समझाने करते क्या करता हूँ। देखिए सपोज करके हम बनेगा सिस्टम of two bodies, body 1 and body 2। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करूँ स्कूल के लिए फिलहाल समझाने कर देता हूँ। सपोज आई एम कंसिडरिंग ए सिस्टम बिलियन सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ टू बॉडीज, बॉडी 1 एंड बॉडी 2 ऑफ मासेस M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझाने कर देता हूँ। बिलियन ऑब्जेक्ट टू बॉडीज, एक इसमें मेरा बॉडी 1, बेस में मेरा बॉडी 2, बॉडी 1 मास M1, बॉडी 2 मास M2। ठीक, सपोज बॉडी 1 मूव कर विथ वेलोसिटी u1, बॉडी 2 मूव कर विथ वेलोसिटी u2, बॉडी 1 मास M1 वेलोसिटी u1, बॉडी 2 मास M2 वेलोसिटी u2। सपोज इनको मूव करना इन सेम डायरेक्शन। ठीक, इन सेम डायरेक्शन। ठीक, मैं क्या करूँ तो प्रूव या समझाने कर रहा हूँ पाँच रोज प्रूव। ठीक, समझाने कर रहा हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझाने कर रहा है। ठीक, कार्बन बनिमाक सिस्टम ऑफ ठीक कंसिस्टिंग ऑफ टू बॉडीज, बॉडी 1 and body 2 of masses M1 and M2 moving with velocities u1 and u2 respectively। ठीक, सपोज बकर क्यों बमानन u1 is greater than u2,
U1 मानन बह बोड़ U1 मैग्नीट्यूड मान बह ज्यादा एज कम्पेयर टू U2 ठीक ये साथ U1 मैग्नीट्यूड U2 को ज्यादा ठीक सपोज आफ्टर सम टाइम they collide you go body 1 you go body 2 mass m1 mass m2 ठीक you go चलो ना भाई मैंने सिचुएशन बिफोर कोलिजन यानी कि टकराने ब्रो ठीक ये तो टकरावन ये गो ड्यूरिंग कोलिजन एंड एक यम साथ यम कोलाइड करें ठीक तम पे बे अलग अलग ठीक ये गो बॉडी 1 मास m1 ये गो बॉडी 2 ये गो मास m2 ठीक ठीक बॉडी 1 मास m1 बॉडी 2 मास m2 चूंकि यम साथ हम कोलाइड करें ठीक यहज वेलोसिटी रोज सेम के यहज वेलोसिटी गई चेंज सपोज body 1 is now moving after collision this is the situation after collision ठीक before collision during collision after collision ठीक suppose body 1 of mass m1 moves with velocity v1 body 2 of mass m2 move with velocity v2 ठीक simple into v1 into v2 और ठीक कुछ सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वन बस चूंकि अगर बह मान यह सिस्टम मीन ये साथ अक ज्यादा बॉडी अंडर कंसिडरेशन ठीक यह बनो सिस्टम ऑफ बॉडीज ठीक ये कस बॉडी जो बॉडी कुछ साथ सिस्टम मज 3 4 5 10 50 सास बॉडी ठीक सो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वन अगर हसा कुन सिस्टमस पे अगर हसा कुन सिस्टमस पे ठीक सिस्टम ऑफ बॉडी है पे ठीक अगर हसा कुन सिस्टमस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स एट 0 इफ नेट यानी कि अगर भी यह सिस्टमस पे मान यह सिस्टमस पे नसा कहीं ती एक्सटर्नल फोर्स एक्ट गसन ठीक देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम एक्टिंग ऑन द सिस्टम इफ नो नेट if no net external force on the system acts then the linear momentum of the system always remains constant तेल यह सिस्टम ये सिस्टम लीनियर मोमेंटम नसा गई चेंज यानी कि ये इनिशियली लीनियर मोमेंटम सिस्टम सोई लीनियर मोमेंटम हसा अमी सिस्टम ठीक आफ्टर कोलिजन ठीक ये बिफोर कोलिजन यस आफ्टर कोलिजन ठीक मगर कर ये साथ सिस्टम पे कहीं एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ठीक अगर बह समझाव ठीक अगर बह एक बॉडी वनस क्या लीनियर मोमेंटम इनिशियल लीनियर बिफोर कोलिजन m1 मास इनटू वेलोसिटी m1 ठीक यमिस मास m2 वेलोसिटी u2 ठीक अगर बह सिस्टम कत कर ठीक ये सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज ठीक यम सिस्टम ऑफ बॉडी इनिशियल मोमेंटम यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ द सिस्टम बन तेल यमिक बॉडी हुन मोमेंटम यम बॉडी हुन लीनियर मोमेंटम ठीक प्लस यम बॉडी हुन लीनियर मोमेंटम ठीक है सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन ठीक तो यम साथ में कोलिजन गो ठीक आफ्टर कोलिजन ठीक आफ्टर कोलिजन में ना m1 v1 बॉडी हुन मोमेंटम m1 v1 then body हुन मोमेंटम m2 v2 तो सिस्टम गो गॉनिक बॉडी हुन मोमेंटम प्लस दोन बॉडी हुन मोमेंटम सो गो m1 v1 प्लस m2 v2 ठीक ये बनो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन ये बनो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन ठीक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वन अगर हसा ये सिस्टमस पे अगर नसा ये सिस्टमस मज कहीं नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट गसन ठीक अगर ये बदल कहाँ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट गसी ठीक तेल हसा इनिशियल मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम ठीक तम गो m1 u1 प्लस m2 u2 हसा तेल बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 m1 u1 plus m2 u2 go I mean system of linear momentum before collision m1 v1 plus m2 v2 go I mean system of linear momentum after collision ठीक यम जहाँ तेली पाने में बराबर यम साथ में आज सिस्टम पर कोई ती नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट गसा ठीक यह बन गुस
यह वन कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझावा ठीक वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वन इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ बॉडी इज जीरो ठीक अगर ना ये सिस्टम पे कहीं एक्सटर्नल फोर्स एक्ट गसन ठीक तेल हसा अमि सिस्टम लीनियर मोमेंटम ऑलवेज रोजन कांस्टेंट ठीक यानी कि बिफोर कोलिजन yes आफ्टर कोलिजन ठीक इट मीन्स कांस्टेंट या कंजर्व ठीक या क्या हेको फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ठीक आइसोलेटेड सिस्टम क्या गो आइसोलेटेड सिस्टम नोन ओत्र पे आइसोलेटेड सिस्टम सुकान सिस्टम ये कहीं ते एक्सटर्नल फोर्स एक्टाइजेशन तेल हेकना बेत कहीं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द लीनियर मोमेंटम of the system always remains constant ठीक यम साथ आप सिस्टम आइसोलेटेड है ठीक आइसोलेटेड मीन्स यम साथ आप कहीं ते नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टाइजेशन ठीक एंड सिस्टम लीनियर मोमेंटम हसा चोरन ट्रांसफर ठीक तो मैश करन प्रूव यही समझो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है ठीक सो मैश करन प्रूव कि m1 u1 m2 u2 हसा बराबर m1 v1 m2 v2 m1 v1 क्या गो यम बॉडी हुन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m2 v2 गो दोनों बॉडी हुन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 u1 गो यम मोमेंटम बिफोर कोलिजन m2 v2 गो यम बॉडी हुन लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन ठीक सिंपल तो मैश करो प्रूव देखिए m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2 ठीक बस यहाँ ये चीज़ समझाने खतर करो उसको हम भी हम देखिए ऐसे कोई ये चीज़ समझे तो बस फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ठीक फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ठीक ऑफ मोशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन छो वन देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन छो वन एफ नेट हसा छो आसन बराबर dp by dt the rate of change of momentum is directly proportional to applied force यानी कि f net ट्रांसफर बराबर f net ट्रांसफर बराबर dp by dt this is second law of motion ठीक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या इसके देखो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू applied force ठीक ये साथ आप सिंपलीफाई करो कि वैल्यू रहा 1 dp by dt इक्वल्स f बराबर f is f net ठीक वैसे if f net is equal to अगर भाई कि f मतलब कि f इक्वेशन में f net मानक 0 बराबर ये साथ f net 0 है तब मतलब एम बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आता है रखता तब मतलब वो ना कि f net 0 बराबर तब मतलब dp by dt से 0 बराबर dp by dt बराबर 0 तब मतलब वो नहीं कितने थे d बटा dt p is equal to 0 तब मतलब वो p से टाइम से डिफरेंशिएशन 0 which implies that p is equal to constant रिलैक्स ना ठीक है 0 डिफरेंशिएशन का नीचे 0 आसन कांस्टेंट तब मतलब वो p is equal to constant ठीक द्रावण एक पाने दिले सर अगर से कोई सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हम लोग f net से 0 इनसाइड f net से 0 तब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन is constant ठीक तब लोग p constant यानी कि p constant मींस p conserved p conserved मींस p constant तब मतलब क्या हो तब मतलब एम सिस्टम लीनियर मोमेंटम एक्सेलरेशन चेंज किए यो दाना एम सिस्टम में का एक्सटर्नल फोर्स एक्ट एज गसन ठीक वैसा इसका प्रूफ हां ठीक है प्रूफ आफ्टर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ठीक या इसके लिए हम व्हाट द हां ये दिस इज प्रूफ कैम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूफ क्या यूज करूं ये वही बोला m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 यानी कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन यानी कि मेश करूं प्रूव किया फॉर टू बॉडीज m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 ठीक सिंपल इसमें प्रूफ है ठीक वो सब क्या करते हैं बनी बनी सिस्टम प्रूफ let us consider the system
of two bodies. Let us consider the system of two bodies. System of two bodies, 1 and 2, with masses m1 and m2, moving with velocities u1 and u2 respectively in same direction. And suppose u1 is greater than u2. Okay, let's consider experiment system. Consider consists of which is the bodies. Let us consider the system of two bodies, 1 and 2, with masses m1 and m2, moving velocities u1 and u2 respectively in the same direction. And suppose u1 is greater than u2. Okay, listen. u body 1, mass m1, velocity u1, body 2, mass m2, velocity u2. Okay, you go before collision. इन साथ में कोलाइड के ठीक ये वो m1, ये वो m2, ये वो बॉडी 1, ये वो बॉडी 2, ठीक उस तक ये वो जोड़िंग कोलिजन ये वो m1 बॉडी 1 v1, ये वो m2, ये वो बॉडी 2, ये वो v1. ठीक, मैं क्या करूँ प्रूव? you go before collision, you go during collision, you go after collision. ना मैं करूँ प्रूव m1 u1 plus m2 u2 यानी कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन से बराबर मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन. ठीक, m1 u1 plus m2 ये मोमेंटम प्लस ये मोमेंटम से बराबर ये मोमेंटम प्लस ये मोमेंटम. ठीक, इस क्या करता हूँ. ठीक, चलो बस क्या करूँ सारा बिफोर कोलिजन. ठीक है, नंबर 1 सिचुएशन है डू बिफोर कोलिजन. ठीक, बिफोर कोलिजन नंबर 1 बिफोर कोलिजन. ठीक, पूछा मोमेंटम ऑफ बॉडी 1. ठीक, मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 क्या शो? ठीक है, बॉडी 1 ऑफ मोमेंटम शो बिफोर कोलिजन m1 u1. ठीक, m1 u1. ठीक, मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन है मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 बिफोर कोलिजन. सुनिए ना कि m2 u2 लीनियर मोमेंटम ना m into v, मास ऑफ m1 वेलोसिटी u1, मास ऑफ m2 वेलोसिटी u2. ठीक, बोशा the total momentum of the system. Okay, total momentum of the system before collision क्या होगा? क्या में देखना m1 u1 plus m1 u1 plus m2 ठीक, ये में प्लस ये में. ठीक, इसे अगर तो आफ्टर कोलिजन कुछ जो बड़े था बिफोर कोलिजन ये मकलो. ठीक, एंड वो आफ्टर कोलिजन. ठीक, आफ्टर कोलिजन. ठीक ना मतलब प्रूफ इज वेरी सिंपल. आफ्टर कोलिजन. ठीक, मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 क्या नहीं है इन साथ कोलिजन को. ठीक, टेम्पर बदली वेलोसिटी इन साथ वेलोसिटी चेंज कुछ मोमेंटम में चेंज होगा ना m1 v1. ठीक, मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 क्या नहीं m2 v2 मास m2 मास में चेंज. ठीक, वेलोसिटी v2. ठीक,
वजन वुछ टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर m1 v1 plus m2 v2 ठीक m1 v1 ये नोट क्या सिचुएशन है m1 m2 बॉडी 1 ठीक ठीक वुछ वजन वुछ एक यहाँ पर वुछ change in momentum of body 1 तो चूंकि body 1 छो अमिच velocity के change इन साथ and body velocity के change क्या मतलब अमिच momentum के change ठीक सो ना change in momentum ना final momentum क्या change in momentum body 1 go final momentum of body 1 minus initial momentum of body 1 ठीक है ना m1 v1 so m1 v1 minus m1 u1 क्या मोमेंटम बॉडी 1 के उस बिफोर कोलिजन की क्या बनो आफ्टर कोलिजन को m1 v1 minus m1 u1 ठीक अगर भी यह चेंज हुई फॉर बॉडी 2 यानी कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 को ना m2 v2 minus m2 u2 चेंज क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ठीक फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ठीक वैसा ठीक है ना वैसा जो जोइन कोलिजन वैसा अच्छा कुछ बोलो ऑर्डर कोड है न्यूटन थर्ड लॉ मोशन ठीक न्यूटन थर्ड लॉ मोशन टू रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक ये साथ इन बॉडी आके के साथ कोलाइड के ठीक ये बॉडी के का फोर्स ये इस बॉडी पे एक्ट वापस करना या बॉडी पे न्यू बॉडी पे फोर्स ठीक वैसा यूसी फोर्स छू या फोर्स ये करना दोनों बॉडी एक्सर्ट बॉडी फोर्स ना F 1 2 फोर्स ऑन 1 ये फोर्स बॉडी पे मगर केम फोर्स दोनों बॉडी फोर्स ऑन 1 2 2 ये फोर बॉडी केम स्पेयर दोनों स्पेयर सो दोनों स्पेयर फोर्स ऑन 2 ठीक according to Newton's third law of motion एक ये according to ठीक according to शाबाश according to Newton's third law क्या होना चाहिए F12 F21 ये मासासन बराबर F12 हंसा आइस बराबर F21 ठीक मतलब डायरेक्टली का ठीक उसमें टाइम सारी है F बराबर माइनस टाइम FBA फोर्स ऑन 1 2 2 बराबर फोर्स ऑन 2 2 1 मगर नेगेटिव डायरेक्टली का अपोजिट ठीक F12 बराबर माइनस टाइम F2 ठीक उस पता माने किया इंसान की बॉडी कोलाइड के लेट द टाइम कोलिजन की सपोज घुमाना ये बॉडी हंसा को कोलाइड फॉर सम टाइम t let t be the duration of the collision ठीक फिर मानना हो then पसंद कहा क्यों कि सारा impulse ice core no impulse बराबर force into time impulse बराबर force into time impulse force is coming m force is the पूरी body पर attach करना for a very short period of time impulse for the defined the forces which act on a body for a very short time for a very short duration impulsive force ठीक and impulse mathematically impulse is the product of force into time ठीक impulse is the product of force into time impulsive force example क्या है kicking hitting jumping ठीक this by for example impulsive force ठीक वजन सारे था impulse acting on what
कुछ बॉडी वन पे कुछ कूदा इम्पल्स ठीक इम्पल्स गो ना बॉडी वन पे कूदा सोर्स एक्ट कसन ठीक तो ना फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 सो ना F12 F12 मोन ना ऐसे टू फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ठीक होना कि इम्पल्स ना इसमें बराबर है इम्पल्स पूरा फोर्स टाइम टू फोर्स आउट टाइम टू स्टे वन जन सारा भी इम्पल्स ऑन 2 ना दोनों बॉडी पे फोर्स एक्ट होता है that will not time to see original was same yes color one takro to was it three color takro to one is time of full to t m plus 2 body 1 of f12 into t force on the body force acting on the body into time force acting on the body into time second body into time first body into time ठीक simple what's sir मगर टाइट होना है ठीक है ना but वही ना यह m plus ना इसमें बराबर change in momentum. तो एक से आप टाइप पे जाओ ऐसा F into T शासन बराबर P2 minus P1 ठीक F into T शासन बराबर P2 minus P1 यानी कि इम्पल्स अगर इस कैलकुलेट करें अगर इसको इम्पल्स है कैलकुलेट करो ठीक ऐसा कुछ कैलकुलेट करें बाय फोर्स इनटू टाइम या बाय चेंज इन मोमेंटम ठीक नहीं सिंपली करो क्यों इट्स हाउ चेंज इन मोमेंटम ये चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू है yes value f into t ये f into t को इम्पल्स ठीक यानी कि p2 minus p1 क्या को चेंज इन मोमेंटम का बराबर है फोर्स इनटू टाइम क्या को इम्पल्स यानी कि इम्पल्स का बराबर दैट इज फॉर द सिटीजन I is equal to लास्ट इज गया टू वाइस I is equal to f into t शासन बराबर p2 minus p1 ठीक तो सर इम्पल्स शासन बराबर change in momentum ठीक कुछ सर रिलैक्स ना बीच में पड़ जाता है इम्पल्स वन मान चुका ना F12 into T चुका ना F12 into T ना M1 V1 minus M1 ये इम्पल्स को change in momentum F12 को वर्निक बॉडी इम्पल्स है ना बराबर वर्निक बॉडी में इम्पल्स है बराबर है कर बराबर चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बॉडी मोमेंटम क्या was फाइनल m1 v1 तो was m1 v1 इनिशियली क्या was m1 u1 को ना m1 v1 minus m1 u1 को चेंज इन मोमेंटम आल्सो f of पता है was 1 2 1 2 1 into t फोर्स इनटू टाइम क्या वो इम्पल्स वहाँ सेकंड बॉडी सो ना दोनों बॉडी को मोमेंटम को लेकर चेंज होगा m2v2 minus m2u2 ठीक ये वो इम्पल्स ऑफ फर्स्ट बॉडी वो इम्पल्स ऑफ सेकंड बॉडी इम्पल्स बराबर चेंज मोमेंटम change in momentum of first body is the impulse of first body change in momentum of second body is the impulse of second body ठीक वही सर वही नो F12 से बराबर F12 से बराबर वही नो F12 से बराबर माइनस टाइम्स F12 ना लेकिन थर्ड लॉ ठीक वजन करेंगे हम इनमें से इक्वेशन करबो धनवाई करबो t समान है इनटू t है सुना बराबर माइनस टाइम्स f21 ठीक पीछे बढ़ा जाए इस तरह से याद है f12t है m1 v1 माइनस m1 u1 सो बराबर माइनस f21 into t को ना m2 मांगियो m2 v2 minus m2 v2 ठीक मांगियो हाँ which implies that ये m1 v1 ऐसे कैसे प्रूव करूँ m1 u1 plus m2 u2 which implies that m1 v1 था लेती है m1 u1
m1 plus m2 बराबर है माइनस टाइम्स माइनस का टर्म चेंज इन इम्पल्स इज m1v1 minus m1u1 ठीक m1v1 minus m1u1 बराबर माइनस टाइम्स सॉरी माइनस टाइम्स लेकिन सेकंड ब्रैकेट माइनस f21 है इंटू t f क्या हुई which apply that m1v1 very simple minus m1u1 is equal to minus m2v2 minus minus is plus m2 ठीक which imply that गिटार ठीक m1v1 which minus गिटार plus m2v2 बराबर गिटार m1u1 plus m2 या ये हम देखेंगे m1u1 plus m2u2 बराबर m1v1 plus m1v1 plus which proves the law of linear momentum टाइम मतलब क्या गो टाइम मतलब ना पाने momentum before collision बराबर momentum ये सब प्रूव करो m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 ठीक टाइम मतलब क्या गो law of conservation of linear momentum is one ठीक if no net external force acts on the system then the linear momentum of the system remains conserved या constant ठीक यानी कि अगर ऐसा कोई सिस्टम में कहाँ external force act आने का समझिए तेल हसा आज एमी सिस्टम linear momentum ठीक सिंपल this is the law of conservation of linear momentum used as पद्मिल like use करा ठीक तब साथ बनिया में इसे करो prove ठीक तो this proves the law of conservation ताकि वो सिस्टम आइसोलेटेड है अगर ना सिस्टम आइसोलेटेड है इसके यानी कि अगर कोई सिस्टम में का नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट है जैसे कि इलास्टिक एम सिस्टम ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो सकती है ठीक इलास्टिक एम सिस्टम ऑफ लीनियर मोमेंटम चेंज कर सकती है कंजर्व का रोजन ठीक ये साथ में कोई एक्सटर्नल फोर्स एम सिस्टम पर एक्ट कर सकती है सिंपल दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ठीक नाउ we'll be discussing some application of that the law of conservation of some applications of law of conservation of linear momentum. Number one, there are so many applications of law of conservation of linear momentum. Number one is very important, the recoil of gun. First of all, we will understand what is the recoil of a gun. ठीक सर simply सर अगर मैं काम कर बिना मेरे गाना suppose this is the gun take and suppose this is a bullet this is gun this is bullet ठीक practically ये साथ है फायर कर ठीक ये साथ है फायर कर ठीक आज क्या सिचुएशन को the bullet moves forwards ठीक इसका करना काम इसका ट्रिगर है ट्रिगर ठीक ये साथ है ट्रिगर करंट ठीक bullet moves in this direction and forward direction मगर ये साथ इस फायर कर बुलेट को मूव करना इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ठीक मगर ये जो गन है ये करन मूव बैकवर्ड्स ठीक ये साथ फायर कर ठीक ये साथ फायर करन टू द गन मैं बच्चों पे गन ये साथ फायर करन ठीक बुलेट को सम रोड को मूव ठीक मगर ये गन को लगन दृश्य हो तन साथ ठीक ये साथ फायर करन इन बैकवर्ड डायरेक्शन ठीक ठीक है ये से मूवमेंट है द मूवमेंट but उसका recoil किया गया the movement of a gun in backward direction during a fire
and during firing the moment of a gun in backward direction you gun kara move gun saat bullet fire karan theek you gun kara move backward theek the moment of the gun in the backward direction during the fire is called recoil of a gun. This is called the recoil of a gun. Take the moment of a gun in the backward direction is a recoil of a gun. Take listen. And yem velocity song. क्योंकि bullet is move in forward direction ठीक ये gun का song move in backward direction ये momentum है ना पानी का velocity ठीक the velocity of movement the velocity of moment of a gun the velocity of moment of a gun in backward direction is called recoil velocity is called recoil velocity ठीक yem speed san yem velocity san gun backward dress दिन बात ठीक yem speed san gun backward ऐसे बन ठीक backward momentum is करना ठीक backward moment is करना ठीक path को नहीं ऐसे बन ठीक ताचे सुन recoil velocity ठीक path इन सुन में recoil of a gun ठीक the moment of a gun in backward direction is called recoil of a gun and the velocity with which the gun moves backward is known as the recoil velocity of a gun ठीक आप recoil of a gun समझो ठीक था नजर तो चूंकि अगर भी ये सिस्टम को करना नजर कि यह मत चीज करना है कि यह मत यह सिस्टम मत यह सिस्टम में जो चीज अगर gun देखो पहले ठीक यह सिस्टम मत चीज यूज कर लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो फिर वैसे इनिशियली अगर हम ना इनिशियली सपोज initially the system is at rest initially the system is at rest initially the you know obviously initially the gun and bullet they are at rest ठीक ये सारी gun the bullet से rest से मतलब वो initial momentum of system pi से बराबर है ये भी system of mass क्योंकि जो weak है rest है समझ velocity zero momentum से बराबर momentum से बराबर mass into velocity ये सारी कुछ चीज़ velocity zero है तो momentum है मतलब वो ये system को into momentum वैसे चूंकि अगर ये मिसाल फायर से करंट है ये में सिस्टम पर तो ही एक्सटर्नल फोर्स सेट करते ठीक है मतलब वो ये में सिस्टम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ लीनियर मोमेंटम एम सिस्टम लीनियर मोमेंटम क्या होगा कंजर्वेटिव यानी कि ये मिसाल फायर करो ठीक तम साथ एम सिस्टम मोमेंटम जीरो ठीक है सपोज बगर तो गुमान m be the mass of the gun ठीक let m be the capital M चूंकि m छोड़ mass of the gun छोड़ let m be the mass of the gun small m be the mass of bullet board v v velocity of mass देखिए board v be the क्योंकि ये था कुछ बात पड़ा स्मॉल v को पढ़ते हैं स्मॉल v be the velocity of gun क्या इसको भी इतने दिन से थोड़ा याद हो क्योंकि बुलेट का स्पीड ज़्यादा गाना स्पीड बैकवर्ड थोड़ा स्पीड कम है बुलेट का मूव वाला चीज़ ठीक एंड बोर्ड v be the velocity of bullet तो ये क्यों कुछ नहीं था ये तो था v बड़े से बोर्ड लड़के से लोग के मगर ये तो ना velocity of gun रिक्वायर्ड velocity से कैसे आसान की ये तो velocity of bullet ठीक है initially the system is at rest and system of momentum gas and system of momentum is zero ठीक क्योंकि आज system of friction तो ही तो external force act करता है therefore and system of momentum gas conserve होगा ठीक then according to the law of conservation of linear momentum again according to law of conservation of linear momentum ठीक फ्लैश नहीं किया mass of the gun to velocity of the gun देखिए ये मिसाल को mass of gun तो m की velocity पावर में मल्टीप्लाई कर सकूँ ना momentum of the gun फ्लैश नहीं किया momentum of the gun plus momentum of bullet ऐसे जीरो करा क्योंकि सिस्टम ऑफ मोमेंटम जीरो एवरी सिस्टम ऑफ मोमेंटम तो ही एक्सटर्नल फोर्स सेट कर सकते हैं
ये साथ सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एम सिस्टम लीनियर मोमेंटम इज कंजर्वेबल ठीक क्योंकि वैंकन जीरो सिस्टम और रेस्टस पे एम पर कोई नहीं एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ठीक इज इंटरनल फोर्स ठीक केमिकल एनर्जी ठीक सो मोमेंटम ऑफ द गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट इज जीरो मोमेंटम ऑफ गन को मास ऑफ द गन मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन ठीक यहाँ तो ये लिख वी गन वी बुलेट कौन मुझे हाँ वी गन प्लस मास ऑफ बुलेट का मास है वी बुलेट वजन साढ़ा वी गन क्या गई रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन वी गन को वेलोसिटी ऑफ गन क्योंकि ये कैन मूव इनसाइड फायर करके ना मूव बैकवर्ड तो बैकवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी ठीक इज इक्वल टू ये तार में होगा ना माइनस एम इनटू वी बुलेट तेल है ना वे तो लिखा वी सिंपल वी गन थोड़ा सा बड़ा माइनस टाइम्स एम बटा एम कैपिटल एम डिवाइड ठीक स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इनटू वी बुलेट यहाँ तो इतने दिया था ठीक है वी गन बराबर माइनस टाइम्स एम वो मास ऑफ बुलेट या सिंपल लिखो एम बुलेट वी बुलेट एम गन तो इस रिलेशन ये में रिलेशन गन इज रिकॉइल वेलोसिटी वेयर वी गन इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन ये में से हको गन इज रिकॉइल वेलोसिटी मालूम कर अगर मैं बुलेट इज ये मास है बुलेट इज वेलोसिटी है गन मास है ठीक सो वी गन ना बराबर एम वी डिवाइड बाय कैपिटल एम कैपिटल एम इज द मास ऑफ गन ठीक बस सर अगर भाई ये रिलेशन को तरह ये में 4 अनुनाग 2 3 4 ऐसे को खबर कत न्यूमेरिकली अथवा सॉल्व कर ठीक अगर मैं ये 4 में 3 दित आसन आखिर पान ठीक ये 3 दित आसन रिकॉइल वेलोसिटी को मालूम करे या का दित इसको मास ऑफ गन मालूम करे ये दित या दित इसको वेलोसिटी ऑफ गन मालूम करे ठीक बस चूंकि वी गन राना वेलोसिटी ऑफ गन क्या रहा ये ना माइनस टाइम्स ओके हां समथिंग टाइम्स माइनस समथिंग टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये माइनस क्या इधर ठीक है अगर इस गन इज वेलोसिटी तो बुलेट इज वेलोसिटी को निकालना गन कर बैकवर्ड्स बुलेट्स कर मूव फॉरवर्ड यानी कि इन दोनों डायरेक्शन से ठीक बुलेट्स कर मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन तो गन कर मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन ठीक अगर भी ये इसको तरह जाए बस सर मास ऑफ गन इज द रिकॉइल वेलोसिटी पान इनवर्स रिलेशन ठीक यूता ये ज्यादा स्ट्रेस कम यानी कि यूता गन हैवी है ठीक यूता गन ज्यादा हैवी है यूता टाइम गन इज रिकॉइल वेलोसिटी कम तवे ये साथ कुछ जाए फायर शासन करो ठीक एश कर यह गन कर टाइटली हेल्ड टू द शोल्डर वी होल्ड द गन टाइटली टू द शोल्डर ठीक हेकिस को टाइटली क्या करें होल्ड ठीक ये साथ फायर ऐस करो तो या ये साथ सोल्जर बुलेट फायर करें ठीक सो गन टाइटली हेल्ड करें टू द शोल्डर ठीक है तम साथ क्या अगर सो दूर पहन ये गन था ठीक ये गन ही बैकवर्ड ठीक ये कमा करेंगे जख्मी ठीक ये साथ जोर सानी और ठीक ये जख्मी ठीक तब ये साथ फायर करें ठीक वी हेल्ड द गन टाइट टू द शोल्डर ठीक ये मास ऑफ गन ज्यादा है तो वेलोसिटी कम ये कम है तो वेलोसिटी ज्यादा ठीक क्योंकि ये साथ तम साथ कैलकुलेशन ये साथ टाइटली हेल्ड करें ठीक तम साथ गन की बॉडी हूँ वेट तो गन वेट यूज करना एज वन बॉडी ठीक वो ये वेट क्या गो इंक्रीज तो मास गो इंक्रीज ठीक है मास इंक्रीज ठीक सिंपल तो नंबर 1 सो रिकॉइल ऑफ गन क्या गई backward movement of gun while firing during firing ठीक is called recoil and the velocity of the recoil is recoil velocity of the gun ठीक number 1 this is the first application of law of conservation of linear momentum ठीक numerical है कि तो पानी कुछ द we are running short of time so you can follow numerical ठीक number 2 is very simple explosion of a gun bomb explosion bomb
explosion at the bomb. Bomb is grenade. Yem sat na bomb mostly yem sat patan. For example, look at it. Suppose this is a bomb. In the hand. Yem sat bomb hand is going to be suppose कि initially this is rest term. इलाज में यम momentum का बराबर है. ठीक. क्योंकि यम sat bomb explode कर सकते हैं. इसमें break कर सकते हैं. इसमें break in fragments. ठीक. Suppose ये bomb has a go. यहाँ से वो break in 5, 6, 2, 3, 4, 2 fragments. ठीक. अब masses suppose हम एक mass क्या कर रहे हैं? यहाँ से वो break in the fragments. अब masses M1, M2, M3, M4, M5. अगर देखते क्या है M6. Suppose यहाँ से वो break. Suppose the bomb during explosion the bomb breaks into 6 fragments. ठीक. अब masses M1, M2, so on up to M6 respectively. तो ये fragment of succession move करना velocity V1, V2, V3, V4, V5, V6 respectively. तेलास ना अगर भी ये system इसमें पास ठीक. Initial हो सी, final हो सी, after दोनों system पर दोनों को ही external force हम क्योंकि ये bomb वो explode ठीक मगर forces से internal हो यार तो वो का external force एक्टिव है. ये before explode ठीक वो after explode. After explosion. क्योंकि अगर भी इसको पता है जरा before explosion velocity 0 momentum 0 ठीक mass of 12 हाँ मगर velocity 0 rest is momentum mv mv 0 ठीक. जैसे after explosion अगर भी इसको पता है जरा final momentum नहीं है ना final momentum of the system है initial momentum क्या है ठीक. final momentum क्या है m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus m4 v4 plus m5 v5 plus m6 v6 अगर सब मानक शेन 2 months 3 months 2 months ठीक. तेल क्या है फाइनल मोमेंटम क्या है ठीक. मगर चूंकि अगर भी सिस्टम्स को या फिर गुना तो है तो एक्शन ठीक या मतलब कोई इनिशियल मोमेंटम जो 0 लिफ्ट सॉरी hanté हैं तब मतलब वो m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 m4 v4 m5 v5 m6 v6 या 0 ठीक है वो और नहीं इतना शुरू कुछ बात का निर्णय लेना ठीक. इनिशियली तो 0 आइडेंटिटी 0. So this is the second application of law of conservation of linear momentum ठीक. Gonish क्या उस by using the law of conservation of linear momentum we can find the required velocity of the gun. Number 2 we can solve the explosion of the bomb ठीक. Number 3 when a man jumps to the shore from a boat. ये साथ का इंसान है देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज द शोर ये समुद्र है ये कुछ का बोट है ये कुछ का नफर खड़ा है वहाँ अगर प्रेशर इंसान सारी बोटिस में शॉट आती थी तभी मैं ग्राउंड चालू ना कितना करम क्यों इसे पास को मुकर ना इस कर ना ये साथ अच्छे तो ना ये उन्हें कट को पास को जाती थी लाइक्स में पास को तक पास कर दी अगेन हियर वीडियो the concept of conservation of linear momentum. So number 4 in the motion of rockets the motion of rocket is also follow the law of conservation of linear momentum ठीक. ये सब का rocket जो the bushes violate है इन सब का rocket जो न्यूट्रॉन दी इन सब का rocket जो न्यूट्रॉन दी अब में gases है okay. Gases move करम backwards gas move करम backwards तो rockets करम forward ठीक. Here again the law of conservation of linear momentum follows ठीक. Association बोल रहे हैं उस law of conservation of linear momentum ठीक. दूसरा ये तो उसकी व्याख्या है ये तो तुम आप चीज़
अगर वही बम गस ब्रेक दोन पार्टन ठीक तमें ना M1 V1 ठीक है अगर बम ठीक या अगर ब्रेक दोन M1 M1 V1 plus M2 V2 बराबर M1 V1 बराबर माइनस टाइम्स M2 भी माइनस ये अगेन दोन मंथ के साथ 3 मंथ के साथ 10 मंथ के साथ 5 मंथ के साथ ठीक the principle of conservation of linear momentum will follow ठीक I think this is called law of conservation of linear momentum ठीक this law of conservation of I think this is all about the law of conservation of linear momentum ठीक again I will tell you law of conservation of linear momentum law of conservation of linear momentum ठीक अगर सर कोई सिस्टम में कहीं की एक्शन अगर सर कोई सिस्टम में कहीं की नेट एक्सटर्नल फोर्स अटैच ठीक चल है सर आई मीन सिस्टम लीनियर मोमेंटम हमेश ठीक सो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर यूजर स्विंग बिफोर collision is equal to total momentum of the system after collision ठीक applications of law of conservation of linear momentum is number 1 recoil of a gun number 2 explosion of a bomb ठीक number 3 when a man jumps to the shore from a boat ठीक number 4 in the motion of the rockets etc ठीक I think this concludes will conclude the lecture here hope आपने सब कुछ समझा होगा ठीक all the very best